दुश्मन सिपाहियों को एक दूसरे पे हाथ उठाते हुए तो देखा होगा, मगर क्या आपने उन्हें पाँव उठाते हुए देखा है? एक ऐसा अनोखा युद्ध जहां हाथ पाँव चलते हैं मगर कोई वायलेंस नहीं होता, जहां बॉर्डर पर सिपाहियों की जंग होती है और दोनों तरफ से लोग तालियां बजाते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? कोई बात नहीं, देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। हेलो माइंड वॉरियर्स, दिस इज माइंड वॉर्स प्रेजेंट्स पिक्चर ऑफ द डे, जहां हम आपको बताएंगे एक हिस्टोरिक फोटो के पीछे की हिस्ट्री, मजेदार ट्रिविया और ऐसे किस्से जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। जैसे जैसे हम आपको इस पजल के पीसेस दिखाते जाएंगे, आपको गेस करना होगा कि ये कौन सा फोटोग्राफ है। सो वेलकम टू पिक्चर ऑफ द डे। Here is the first piece of the puzzle. Imagine that you are at the India-Pakistan border and you see Indian soldiers on one side and Pakistani soldiers on the other side. They are all prepared and ready to go and they know that they cannot let their country down. हाथ रुक नहीं सकते और पैर थम नहीं सकते क्योंकि देश की इज्जत का सवाल है। अब युद्ध शुरू होने वाली है, घमासान युद्ध। अरे घबराइए मत, ना गोलियां चलने वाली है और ना ही बम फटने वाले हैं। ये एक ऐसी जंग है जो रोज लड़ी जाती है और वो भी इसी जगह पर, और इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं और बड़े मजे से देखते हैं। There is no violence here, only choreographed moves that look more like a dance than a march. This is the beating retreat ceremony or the Atari Wagha border ceremony. Now it's time to reveal the next piece of the puzzle. The Wagha border ceremony is a spectacle that cannot be missed if you are visiting the city of Amritsar in Punjab. Apart from a visit to the Golden Temple and the great food in Amritsar, this ceremony is also on the list of almost every tourist visiting the city. इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये एक ही पॉइंट है जो खुलता है और यहाँ पर रोज शाम को होती है ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। इस सेरेमनी में गाना बजाना भी होता है और कभी कभी कल्चरल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इसे देखने सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग आते हैं। सेरेमनी के दौरान बॉर्डर के दोनों तरफ से लोग अपने सोल्जर्स को चीयर करते हैं। दिस इज सपोज्ड टू बी एन एंटरटेनिंग सेरेमनी, बट नॉट टू फॉरगेट दैट देयर इज इमेंस पेट्रियोटिज्म इन इट। अब इस तस्वीर का एक और हिस्सा आपके सामने आएगा। लेट्स गो। Now let us try and understand how this ceremony came to be. Wagha is a village in Pakistan situated 600 meters west of the border and lies on the historic Grand Trunk Road between Lahore and Amritsar in India. The beating retreat ceremony at the Atari Wagha border started back in 1959 as a ceremony to formally close the border for the night and take off the national flag. ये सेरेमनी एक नॉर्मल सेरेमनी की तरह शुरू किया गया था, मगर वक्त के साथ ये एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी बन गया। इंडिया की तरफ से ज्यादातर भारत माता की जय या फिर हिंदुस्तान के नारे लगाते हैं और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आमतौर पर इंडिया की तरफ शोर शराबा ज्यादा होता है, पाकिस्तान की तरफ लोगों की तादाद थोड़ी कम होती है। Since last year, the attendance at the Pakistani side has dropped quite a bit. It is said that this could be because of the monetary crisis that the country is going through. Time to reveal another piece of the puzzle, and here it is. The Atari Wagha border was actually created by the Radcliffe Line that divides India and Pakistan. Named after Cyril Radcliffe, the joint chairman of the two boundary commissions for the provinces of East and West Pakistan. The Radcliffe Line was published on the 17th of August 1947 after the partition of India. On the western side is the line that separates India from Pakistan, and on the eastern side is the line that separates India and Bangladesh.
प्री पार्टीशन पंजाब प्रोविंस में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का था कि कहीं से भी एक लाइन खींचकर नीटली हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को खुश करना मुश्किल था, इसलिए रैडक्लिफ और उसकी टीम ने अपने हिसाब से पंजाब प्रोविंस का बंटवारा कर दिया, जिसके एक तरफ था इंडिया का पंजाब स्टेट और दूसरी तरफ था पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस। और उन्हें पता था कि फाइनल डिवीजन देखने के बाद दोनों तरफ से ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं और इसीलिए डिवीजन पहले ही तैयार होने के बावजूद उन्हें पार्टीशन के 2 दिन बाद पब्लिश किया गया। और अब इंडिया और पाकिस्तान की न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस लाइन को एनफोर्स करने की। पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान ने रैडक्लिफ से कहा कि उन्होंने बंटवारे में इंडिया को फेवर किया है, तो रैडक्लिफ ने जवाब में कहा उन्होंने पाकिस्तान को लाहौर देकर उन पर एहसान किया है, क्योंकि सही मायनों में लाहौर इंडिया को मिलना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि लाहौर में भले ही 64.5% मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मगर उस शहर के 80% एसेट्स हिंदूज और सिख्स के हाथ में थे। मगर रैडक्लिफ जानते थे कि अगर लाहौर भी इंडिया को चला गया तो पाकिस्तान में तो कोई भी मेजर सिटी नहीं रह जाएगी। टाइम टू सी अनदर पार्ट ऑफ द फोटोग्राफ। The Attari-Wagah border is an intersection between the Radcliffe Line and the Grand Trunk Road. A lot of you may not have heard of the Grand Trunk Road, but let me tell you, it is one of Asia's oldest, longest and most important roads, and for 2500 years it has connected Central Asia to the Indian subcontinent. काबुल अफगानिस्तान से शुरू होकर ये 2400 किलोमीटर का रोड इस्लामाबाद, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, रांची और कोलकाता से होते हुए तेखनाफ बांग्लादेश में आके खत्म होता है। 3rd सेंचुरी BC में इस रोड को बनवाया था मौर्य एम्पायर के रूलर चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसका नाम रखा था उत्तर पथ और द नॉर्दर्न रोड। सम्राट अशोका ने अपने समय में इस रोड में काफी इंप्रूवमेंट्स किए और फिर ब्रिटिश रूल के दौरान इस रोड को रीबिल्ड किया गया। Over the centuries, it has been a major trade route and facilitated travel as well as postal communication. आज भी GT रोड इंडिया में यूज किया जाता है और उसके कुछ हिस्सों को और डेवलप करके नेशनल हाईवे में शामिल कर दिया गया है। चलिए इस तस्वीर का एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं। इंडिया से पाकिस्तान बाय रोड जाने का एक ही रास्ता है और वो है अट्टारी वाघा बॉर्डर क्रॉस करके। और हर साल इंडिया से कई सिख लोग पाकिस्तान जाते हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों? मैं बताती हूँ। Because of the way the Radcliffe line was drawn, the Punjab province was divided in such a way that some of the most important Sikh pilgrimage places went to Pakistan. For example, Gurudwara Janam Ashtan Sahib at Nankana Sahib, which is in Pakistan, is the birthplace of the founder of Sikhism, Guru Nanak Dev. गुरुद्वारा पंजा साहिब इस्लामाबाद के पास हसन अब्दल में स्थित है और कहा जाता है वहाँ एक बड़े से पत्थर पर गुरु नानक जी के हाथ का निशान है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा है करतापुर का गुरुद्वारा दरबार साहिब, जहाँ गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल काटे। This is one of the holiest sites for Sikhs, including the Golden Temple and the गुरुद्वारा जनम अष्ठान साहिब। इसके अलावा लाहौर में स्थित गुरुद्वारा डेरा साहिब और इमीनाबाद में गुरुद्वारा रोरी साहिब भी सिखों के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने रिलीजियस टूरिज्म की तरफ ध्यान देते हुए दुनिया भर के सिख्स को इन साइट्स को विजिट करने के लिए एनकरेज किया है। अब इस तस्वीर का एक और हिस्सा रिवील किया जाएगा। आइए वाघा बॉर्डर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। क्या आपको पता है इस सेरेमनी को रोज कितने लोग देखते हैं? 15,000. Yes, 15,000 people witness this spectacle every day. और सेरेमनी शुरू होने पर एक बहुत जानी पहचानी आवाज आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हिस्ट्री के बारे में बताती है। Do you know whose voice?
none other than मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। अगर आप बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लें। वहाँ पर आप मोबाइल फोन्स तो कैरी कर सकते हो, मगर उन फोन्स को आप सिर्फ कैमरा की तरह यूज कर पाओगे, क्योंकि आसपास सिग्नल जैमर्स लगे हुए हैं, इसलिए आपको नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। सेरेमनी देखने के लिए सीटिंग एरिया बहुत लिमिटेड है, तो अगर आपको जगह नहीं मिली तो फिर आप दूर से एक बड़े से स्क्रीन पर पूरी सेरेमनी देख सकते हैं। समर्स में ये सेरेमनी शाम को 5:15 पर शुरू होती है और विंटर्स में शाम को 4:15 पर। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मेल सोल्जर्स ही नजर आते हैं। 2011 से इस रिट्रीट में फीमेल सोल्जर्स भी शामिल की गई है और इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाले सोल्जर्स बहुत केयरफुली चूज किए जाते हैं। But they are chosen not just based on their abilities to perform the drills, but also depending on how tall and imposing they are. Did you know that in 2014, a suicide bombing occurred on the Pakistani side of the border? The terrorists exploded the bomb merely 600 meters away from the parade venue, and it's said to have killed 60 people and injured another 100. ये है इस puzzle का second last piece. मार्चिंग और इंटिमिडेशन के अलावा इंडिया और पाकिस्तान में एक और कंपटीशन चलता रहता है और वो है सबसे लंबे फ्लैग पोल का। मार्च 2017 में इंडिया ने 360 फीट का एक फ्लैग पोल लगाया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने कुछ ही महीनों में 400 फीट का फ्लैग पोल लगा दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट 418 फीट का एक नया फ्लैग पोल लगाने के बारे में सोच रही है, जिसके टॉप पर मॉडर्न कैमरास भी होंगे, जिसकी मदद से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज आसपास के एरियाज को मॉनिटर कर पाएंगी। If that happens, it's quite possible that Pakistan will try and beat that record too. Now this is literally the height of competition, or you can say competition of height. And now for the final piece of the puzzle. Here is the picture of the day, the Attari Wagha border ceremony. Now let us get to the main part of the ceremony. It is something that is hard to describe. It has to be seen to be understood. जैसे ही सूरज ढलने लगता है, बॉर्डर का गेट खोल दिया जाता है and then begins the retreat. Soldiers on opposite sides perform something that can only be described as a mix between a grand march and dance-like moves, where the feet go as high as possible. Each Indian soldier tries to raise his legs higher than his Pakistani counterpart and vice versa. शरीर में जोश और आंखों में जुनून लिए दोनों देश के सिपाही पूरी जान लगाकर चिल्लाते और पैर पटकते हैं और ये प्रोसेशन पूरे 45 मिनट तक चलता है। 45 minutes of non-stop energetic action as the people cheer loudly for their soldiers. It is said that the procession is a symbol of brotherhood and competition, but as you watch it, you will realize it is more about competition than about brotherhood. It is really a sight to behold. At the end of the procession, the national flags are lowered, neatly folded and taken away. And then the border gate is shut once again. This war is over for the day. It will be fought again the next day as it has been since 1959. That's all for the picture of the day. तो Mind Warriors, पिक्चर ऑफ द डे का ये सिलसिला यही खत्म होता है। कैसी लगी हमारी ये सीरीज? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मगर घबराने की बात नहीं है, जब तक माइंड वॉर से नॉलेज बढ़ाने का ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने, तो बस इंतजार कीजिए हमारी अगली सीरीज का। और तब तक अगर नॉलेज की भूख लगे तो जाइए माइंड वॉर्स ऐप पर और बढ़ाइए अपना नॉलेज। दिस इज दीपाली सेइंग गुड बाय। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.